हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारी आज की एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर 9 मेंसुरेशन, उसकी हम एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व कर रहे थे। इसलिए दो वीडियो जो हमने अपलोड करी थी आपके लिए, उसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। तो उसका एक आखिरी 11th क्वेश्चन बचा हुआ, तो वो मैंने आपसे कहा था कि उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सवाल थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। अब ट्रिकी कैसे होगा जानते हैं सब, वो तो सवाल पढ़ के ही। डायग्राम ऑफ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम, यानी कि ये एक पिक्चर फ्रेम का डायग्राम है। हैज आउटर डायमेंशंस 24 into 28 सेंटीमीटर, यानी कि जो उसकी लेंथ ब्रेथ होगी वो 28 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर होगी। एंड इनर डायमेंशंस 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये तो होगी हमारी आउटर, जो आउटर डायमेंशन है ये होगी उसकी इनर डायमेंशन, जहां पर हम फोटो को रखते हैं। तो वो उसकी लेंथ ब्रेथ क्या होगी 20 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द सेक्शंस ऑफ द फ्रेम इफ विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। तो हमें हमें यहाँ पर क्या निकालने को बोला गया है, ये जो सेक्शंस है ना इनका एरिया फाइंड करने को कहा गया है, ज्यादा कुछ नहीं कहा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये जो डायग्राम है इसे लेबल कर लेते हैं ABCD। तो यहाँ कर दिया हमने ये वाला कॉर्नर A, ये B, ये C, ये D, ठीक है। और अब ये वाला E, ये F, ये G, ये H। अब देखिए ये जो सेक्शंस हैं ये ट्रेपेजियम शेप के हैं ना, तो यहाँ पर हमें इनका एरिया फाइंड करने के लिए ये जो इनकी हाइट होगी ये भी पता होनी चाहिए। तो हमें ये इनकी हाइट को भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनकी ये हाइट बना देते हैं। ये देखिए ये कुछ स्क्वायर शेप में हमें दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल शेप के दिख गए हमें, ये कुछ रेक्टेंगल शेप के हमें सेक्शंस मिल गए। अब हमें इन्हें भी लेबल करना होगा। हमने H तक कर लिया था, अब H से I, फिर J, ये K, ये L, ये M, ये N, ये O और ये P। तो हमने इतना लेबल कर लिया। अब देखिए इनका एरिया हमें फाइंड करना है ना, तो हमें इनकी हाइट भी पता होनी चाहिए। अब इनकी हाइट कैसे निकालेंगे, देखिए हमें अंदर वाली शेप से कुछ भी लेना देना नहीं है। जो भी हमें काम करना है वो इस बाहर वाले सारी चीजों से करना है। तो देखिए हमें ये वाली साइड दी गई है और ये वाली पूरी साइड दी गई है। तो अगर हम इस बड़ी वाली साइड से छोटी वाली साइड को माइनस कर दें तो क्या ये जो छोटी छोटी सी हमें हाइट दिखी है, क्या ये इनका मेजरमेंट आ जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल आ जाएगा। भाई देखिए अगर हम इतनी चीज घटा दें तो हमारे पास ये एक चीज बची और ये एक बची, तो ये क्या हो जाएंगी, ये इन सेक्शंस का हमें लेंथ मिल जाएगी। तो यही हम करेंगे। ये वाली साइड कितने बड़ी है 28 सेंटीमीटर और ये वाली 20 सेंटीमीटर, तो 28 माइनस 20 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया। अब ये जो 8 सेंटीमीटर है ये इसका और इसका इन दोनों का मिलाकर आया है। जो 8 सेंटीमीटर मेजरमेंट आया है वो PA और BK के मेजरमेंट के बराबर है। अगर हमें सिर्फ PA निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 8 का हाफ करना पड़ेगा। तो 8 का हाफ 4, तो PA कितना मिल गया हमें, 4 मिल गया। ठीक है, तो हम इन्हें लेबल कर लेते हैं T1, ये T2, ये T3 और ये T4। तो ये हमने लेबल कर लिए। तो हमें T1 की हाइट पता चल गई 4, और अब हमें निकालना है भाई BK कैसे निकलेगा, वो भी सेम हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। तो BK भी क्या आ गया, BK भी 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, हमें T1 और T3 की हाइट पता चल गई। अब हमें T2 और T4 की हाइट पता करनी है। सबसे पहले देखें ये वाली जो साइड है वो उसकी क्या लेंथ है, वो है 24 सेंटीमीटर, ये है 24 सेंटीमीटर की, और ये छोटी वाली है 16 सेंटीमीटर की। तो अगर हम 24 माइनस 16 करें तो क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन
ये वाली साइड और ये वाली साइड आई ए और डी एन का मिलाकर आया है 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, हमें केवल आई ए निकालना है। आई ए निकालेंगे तो 8 का हाफ कर देंगे, सेम करेंगे तो आई ए कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। ऐसे ही सेम करेंगे डीएन निकालने के लिए। डीएन कितना आ जाएगा, वो भी 8/2 हो जाएगा, तो वो भी कितना आ जाएगा डीएन 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमने T2 की भी हाइट पता कर ली और T4 की भी पता कर ली, दोनों की 4 सेंटीमीटर आई। हमने T1, T2, T3 और T4 इन तीनों की हाइट पता कर ली, चलो ठीक है। अब बचा इनका एरिया फाइंड करना, तो वो भी हम फाइंड करते हैं। Running outside, running outside, running outside. So running outside, running outside. तो अब अब देखते हैं हम T2 का एरिया कैसे फाइंड करें। तो हम देखें एरिया ऑफ AEFB, AEFB तो ये भी एक ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम का एरिया 1/2 इंटू हाइट ब्रैकेट में B1 प्लस B2। अब देखें 1/2 इंटू हाइट हमारी यहाँ पर क्या निकली थी, वो सेम निकली थी 4 सेंटीमीटर। बेस 1 क्या है हमारा 20 सेंटीमीटर प्लस बेस 2 क्या है हमारा 28 सेंटीमीटर। अब हम देखें 2 से 4 काट दिया हमने 2 टाइम्स में। अब 2 की ब्रैकेट से मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 20 40 प्लस 2 इंटू 28 कितना हो गया 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1 2 2 जा 4 और 5 56। अब अगर हम इन्हें ऐड करें तो ये आ गया 0 प्लस 6 6 5 प्लस 4 9 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा T2 निकला है उसका एरिया कितना आया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो हम यहाँ पर देखें जैसा कि T1 T3 के इक्वल था ऐसे ही T2 T4 के इक्वल होना चाहिए ना, तो वही सेम होगा। तो AEFB इज इक्वल टू DHGC इज इक्वल टू DHGC। तो यहाँ पर हम देखते हैं 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखें DHGC कितना निकल कर आ गया हमारा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आ गया। तो ये हो गया हमारे चारों के चारों सेक्शंस का एरिया। T1 का हमारा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, T3 का भी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, T2 का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और T4 का भी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है। तो फ्रेंड्स ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। इसी के साथ एक्सरसाइज 10.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की वीडियो होती है यहीं पर खत्म। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।